ईरान ने इजराइल और अमेरिका का चेकमेट को पलट दिया है? इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का नहीं था। यह बात सारी दुनिया जानती है, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तिशाली अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था, तो दूसरी तरफ वो ईरान, जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसकी इकोनॉमी गर्दिश में चल रही थी। ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबर आई तो पहली बार यह लगा कि शायद ईरान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। पश्चिम मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये तो चेकमेट है, ये तो चेकमेट है, एक दावे में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबर आ रही है ना, वह यह इशारा करती है कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर नीचे गिर रहा है। खबर तो यह भी आई है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उनके दफ्तर पर भी हमला किया गया है। खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहा है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल अंडरएस्टिमेट कर दिया है? क्या उसे बहुत कम आका गया था? क्योंकि ईरान अब यह कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर हम रोज 100-200 बम तुम लोगों पर फेंकेंगे ना, फिर भी हम 10 से 15 साल तक हम युद्ध करने की स्थिति में रहेंगे। फिलहाल दुनिया जो है वो खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सबके बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बना दिया है? क्योंकि ईरान जो अमेरिका की तरफ झुकता नजर आ रहा था, वो अब खामनेई के मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़ा हो गया है। और दुनिया भर में जो खामनेई की मौत के बाद आवाज़ बुलंद हुई थी, उसने ईरान की फौज को यह हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध ही सही तो अंतिम युद्ध ही सही है। और आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीन को तो माप लिया था, लेकिन उनके सहनशक्ति और उनके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में बड़ा चूक कर दी है। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इन सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों पाने के लिए आप हमारी आवाज़ को और मजबूत करिएगा, ताकि हम और भी अच्छे से रिसर्च करके आपके सामने अपनी बात को ला सकें। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो आवाज़ मेरी और मजबूत होगी। तो आइए फिर वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरीर चलाया, तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद अब एकदम से ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त खबर आई कि खामनेई और उनके टॉप कमांडर्स जो हैं, वो एक ही बिल्डिंग में, उन्हें ईरान ने एक ही झटका में ख़त्म कर दिया, इजराइल ने एक ही झटका में ख़त्म कर दिया है। सारी दुनिया हैरान थी। पश्चिमी रणनीतिकार ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। अब लड़ने वाला उनका कोई नहीं बचा है, ना टॉप 1 का, ना टॉप 2 का, ना टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 सब खत्म हो गए हैं। उनका ये आकलन था कि अब तो ईरान की रेवोल्यूशन फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। और डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी बयान आ रहा था कि ईरान की जो फौज है वो लड़ना नहीं चाहती है, रिवोल्यूशन गार्ड लड़े मत, वह सरेंडर कर दें, हम उनकी सरकार को बदल देंगे, ऑल इज वेल हो जाएगा सब। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियो निकलकर आ रहे थे और इजराइल अमेरिका यह मान बैठा था कि ईरान अब पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। जिस वक्त सारी दुनिया यह सोच रही थी कि ईरान बिखर गया है, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया था। वो पलटवार किया है, किसी ने कल्पना नहीं किया था। और इसी वजह से आज खबर आ रही है कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उसी जवाबी हमले को किया है, जिसका इजराइल और अमेरिका को एकदम शौक में डाल दिया है। ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसके मुताबिक उनकी खबरें मिसाइल जो है वह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायु सेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच जो है वह बना ली है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको सब समझ में आ रहा है और बढ़ते दिनों के साथ हमला और होगा, उन्हें और परेशान होना पड़ेगा।
वो और अब परेशान होंगे। और तेल अवीव से तो लगातार ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं कर दिया है। इजराइल के 9 और कई एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुआं का गुब्बार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन के जरिए एक सेंचुरी अटैक किया है और यह सचमुच अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन ड्रोन भी कई जगह पर बेबस नजर आया है। इसी वजह से उनकी जमीन पर मिसाइल गिरी है, मलबे गिरे हैं, दिखाई दे रहे हैं, धमाका का तस्वीर आई है। इस बार नुकसान केवल मनोवैज्ञानिक नहीं हुआ है बल्कि काफी गहरा भौतिक भी रहा है। ईरान ने भी यह युद्ध में अपना पलटवार किया और यह साबित कर दिया है कि तकनीकी सर्वश्रेष्ठ को जुनून और भौतिकपूर्ण पलटवार से चुनौती दी जा सकती है। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे बड़ा अमेरिका का हुआ नुकसान है। और इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और ईरान की सीमा के पास अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-1 और F-15 स्ट्राइक ईगल विमान आग का गोला बनकर नीचे गिर गया। हालांकि अमेरिका इसको लेकर यह दावा कर रहा है कि यह फ्रेंडली फायर है, कुवैत एयर डिफेंस की गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन ईरान इसको भी लेकर अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी यह बड़ी कामयाबी है। देखो सच जो भी हो, लेकिन अमेरिका के विमान का गिरना अमेरिका की हवाई श्रेष्ठ के भूमि पर एक सवालिया निशान भी उठाता है। और इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज उनके यहाँ भी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसके पास धमाका की गूंज सुनाई दे रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बड़े मुख्यालय पर हमला हुआ है। हालांकि ये खबर पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों साइड के दावे होते हैं, लेकिन लगातार तस्वीर, लगातार वीडियोस आ रही है। दुबई के पोर्ट्स इलाके में वो वीडियोस आपने देखा होगा जहां पे बिल्डिंग धू धू कर जल रही है। कतर के अमेरिकी अड्डे के पास गिरता मिसाइल मलबा यह बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सब कुछ इसलिए क्योंकि ईरान के साथ जो चेकमेट अमेरिका खेलना चाहता था वो चेकमेट शायद अमेरिका का आकलन गलत निकल गया है। अमेरिका ने शायद ईरान के अंडर एस्टिमेट कर दिया था। देखिए, अमेरिका के पास सबसे आधुनिक नौसेना है। ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसा महंगा विमान तो नहीं है, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री विस्फोटक ड्रोन और सुपर ड्रोन जैसा हथियार है जिन्हें रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। पश्चिमी रणनीतिकार को यह लगा था कि अगर खामनेई को अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो ईरान का शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उनका चेहरा थे, सिर थे। अमेरिका इजराइल ने यही सोचा था कि डिक्टेशन स्ट्राइक यानी सिर काट देते हैं, सिर काट कर अलग कर देते हैं तो नीचे का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेला कर दिया है। उसने विकेंद्रित युद्ध का मॉडल दिखाया है जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गया है। लेबनान का हिजबुल्ला, यमान की यहूती, ईरान के मिसाइल, वो आज भी बिना किसी सेंट्रल आदेश के युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। और यहीं से शायद इजराइल और अमेरिका का पूरा गुणा गणित जो है वह गड़बड़ा गया है। और यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि वो खामनेई जो जीते जी अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहे थे, क्या वो मरने के बाद ईरानियों को एकजुट करके चले गए हैं? देखिए, ये बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अमेरिका इस ताक में थी कि आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान ईरान की जनता हमला के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब था वो प्रशासन के लिए युद्ध से कम नहीं था। लेकिन अक्सर युद्ध के इतिहास में जैसा होता है, जैसे ही अमेरिका की मिसाइल ईरान की ज़मीन पर गिरी, वो जो अंदर लड़ाई चल रही थी वो नेशनल प्राइड में बदल गई। वो युवा जो कल तक खामनेई से लड़ रहे थे और जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने एक झटका में इजराइल के साथ मिलकर उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के घाट उतार दिया है और उनके फौज के कमांडर्स जब उनके मुल्क में लगातार बमबारी की तो अब अपने मुल्क के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानियों के अंदर यह ख्याल आया है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है जहां पर हारने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। और यहीं से वो क्या यूनाइटेड हो गए हैं? क्या उस यूनाइट का असर है कि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं या जो बचे हुए लोग हैं वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि दुनिया भर में खामनेई के मौत के बाद जो तस्वीर आई है, चाहे वह ईरान की हो, इराक से हो, भारत के
कश्मीर से हो, लखनऊ से हो और जहाँ भी शिया समुदाय ज़्यादा हैं, जिस तरीके से वह लोग साथ आए हैं, एकजुट हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ईरान के रिवॉल्यूशन गार्ड की ताकत मिल गया है, हिम्मत मिल गया है, हौसला जो है वह अफजाई हो गया है, बढ़ गया है। और यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि पर्दे के पीछे से रूस और चीन के हाथ को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे कहानी के पीछे रूस और चीन की भूमिका को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ईरान को मिल रही रियल टाइम डाटा और नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक किसी बड़े रणनीतिक सहयोग का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से ईरान के सस्ते ड्रोन करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को छका रहा है, वो किसी छिपे हुए हाथ की ओर इशारा कर रहा है। इसके साथ ही ईरान की सबसे खतरनाक चाल रही है उसके डेड हैंड स्ट्रेटेजी। ईरान ने दुनिया की सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते ऑफ हर्मुज़ को बंद करने की धमकी देकर दुनिया को दुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अगर रास्ता बंद हो गया ना, तो दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा और इसका सीधा असर दुनिया पर पड़ेगा, हिंदुस्तान पर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत 400 से 500 प्रति लीटर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। दुनिया का दबाव अमेरिका और इजराइल पर आ सकता है और अभी से भी आ भी रहा है। अमेरिका में कमाल हैरिस जैसे लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती युद्ध की ओर झोंक दिया है हम सबको। दुनिया में कई लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि आप अपने मनमानी कर रहे हैं और दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर ला दिया है। आज ब्रिटेन अपने लोगों से परेशान है। उनके यहाँ के मुस्लिम आबादी ने इतना विरोध किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इजराइल को वो अपने यहाँ की ज़मीन, अपना संसाधन का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या वो जो चेकमेट था वो गड़बड़ा गया है। युद्ध कभी भी बराबरी का नहीं रहा है और इस युद्ध में जीत तो अमेरिका इजराइल की ही होनी है, लेकिन सवाल ये है कितने नुकसान पर। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के हथियारों की ताकत को सही से मापा नहीं था, लेकिन उसकी अराजकता पैदा करने की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ईरान शांत हो जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं जिसका कोई एक राजा नहीं है। इजराइल और अमेरिका अब एक ऐसे अंधेरे में हैं जहां से पीछे हटने का मतलब हार मानना और आगे बढ़ने का मतलब एक अनलिमिटेड युद्ध में फंसना है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसा ही कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।